अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़हद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं हील्स क्रैक के हवाले से कि वो अफराद जिनकी हील्स जो हैं वो डैमेज हो रही हैं, उनके अंदर छोटे छोटे गड्ढे बन गए हैं, उनकी एड़ियाँ जो हैं वो फटना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ करते हैं, कौन सी क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके इस्तेमाल करने से हमारी जो एड़ियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर हेल्दी हो जाती हैं। ज़्यादातर हील्स क्रैक्स का मसला जो है वो उन अफराद में ज़्यादा आता है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वो अफराद जो कि बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, जिसकी वजह से उनकी एड़ियाँ जो है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। या फिर देहाती इलाकों में जो फीमेल्स होती हैं, जब वो काम करती हैं तो अपनी पाँव की अच्छे से वो सफाई नहीं कर पाती, जिसकी वजह से एड़ियों का फटना स्टार्ट हो जाता है। समटाइम्स एड़ियाँ इस हद तक फट जाती हैं कि उनके अंदर से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, उनके अंदर गड्ढे पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा मैल जो होती है वो उसके अंदर जमी हुई होती है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि अपने पाँव को अच्छे से धोना होता है, यानी कि अच्छे सोख के साथ आप अपने पाँव को धोएं अच्छे से, ताकि उसके ऊपर से तमाम जो मैल है वो उतर जाए। इसके साथ आपने डिटॉल का इस्तेमाल करना होता है कि ताकि जो भी किसी किस्म के जरासीम है वो आपकी बॉडी से वो उतर जाए। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से खुश कर लेना होता है। खुश करने के बाद एक क्रीम जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उस क्रीम का आपने मसाज 3 टाइम करना होता है। उसके साथ कुछ मेडिसिन हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इंशाल्लाह इनके इस्तेमाल करने से आपकी एड़ियाँ जो है मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रैकलेस हील केयर क्रीम की। क्रैकलेस हील केयर क्रीम जो है ये नहायत अच्छी क्रीम है उन अफराद के लिए जिनकी एड़ियाँ फटी हुई हैं, उनमें से ब्लड आना स्टार्ट हो गया है, उनसे ब्लड आना स्टार्ट हो रहा है, या फिर उनके अंदर गड्ढे बन चुके हैं। तो इस क्रीम का आपने तीन टाइम इस्तेमाल करना होता है, यानी सुबह दोपहर शाम। अच्छे से अपने पाँव को धो के साफ़ करने के बाद, खुश करने के बाद आप इस क्रीम का इस्तेमाल करें। 3 से 5 दिन तक आप इस क्रीम को जारी रखें। और इसके साथ आपने मेडिसिन जो इस्तेमाल करनी होती है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ टैबलेट अज़िटमा की। टैबलेट अज़िटमा जिसका इस्तेमाल आपने सुबह शाम करना होता है। ये 500 mg की टैबलेट होती है, ये एंटीबैक्टीरियल टैबलेट होती है। इसका इस्तेमाल करवाना भी बेहद ज़रूरी होता है। इसका इस्तेमाल भी आपने 3 से 5 दिन तक जारी रखना होता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट न्यूसिडल की। टैबलेट न्यूसिडल जिसका फार्मूला ल्यूसिट्राजीन होता है, इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक एक गोली करना होता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं टैबलेट CAC 1000 प्लस की। ये कैल्शियम की टैबलेट होती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जब उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उनके हाथ या पाँव फटना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनकी स्किन पर रैशेज आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी स्किन पर गड्ढे बनना स्टार्ट हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाथ और पाँव के। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो इस कैल्शियम की कमी को आप पूरा करने के लिए टैबलेट CAC 1000 प्लस का इस्तेमाल करेंगे। इस टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि इस टैबलेट को आपने आधा गिलास पानी में या फिर 1 गिलास पानी में एक गोली को आपने भिगोना होता है। उसके बाद ये उसके अंदर मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद आप इसको पी लें। इंशाल्लाह 1 महीना तक आपने टैबलेट CAC 1000 प्लस का इस्तेमाल जारी रखना होता है। बाकी जो मेडिसिन होती हैं वो आपने 1 वीक से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करनी होती। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल करने से आपके पाँव की एड़ियाँ जो है वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी और मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ जो ब्लड का जो आना स्टार्ट हुआ था वो भी मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और आप बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे। तो अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।